नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा की परतों को खोलने जा रहे हैं जो शायद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा हमारी डिजिटल ज़िंदगी को चला रही है। हम बात कर रहे हैं सी शार्प यानी सी शार्प की। हमारे पास द आर्किटेक्ट्स गाइड टू सी शार्प एंड द .NET इकोसिस्टम पर आधारित कुछ नोट्स है और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि सी शार्प क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये इतनी ताकतवर क्यों है और ये कैसे एक ही समय में आपके बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम और आपके फ़ोन के सबसे लेटेस्ट गेम दोनों को पावर दे सकती है। हाँ बिल्कुल। और पता है, यही बात सी शार्प को इतना इतना दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ कोड का एक सेट नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाना चाहिए, सुरक्षित, दमदार और ऐसा जो वक्त के साथ बढ़ सकें। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक भाषा आज की जटिल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इवॉल्व हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। अगर किसी को समझाना हो जो डेवलपर नहीं है, तो सी शार्प असल में है क्या? ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक टूल है, ये तो साफ है, लेकिन इसे आधुनिक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहा जाता है? मतलब इन शब्दों का असल में मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आधुनिक का मतलब है कि इसे आज की दुनिया के लिए बनाया गया है। मतलब ये मानकर चलती है कि एप्लीकेशन क्लाउड पर चलेंगे, अलग अलग डिवाइस पर काम करेंगे, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, सर्वर। ये पुरानी भाषाओं की तरह किसी एक दायरे में बंधी हुए नहीं है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये कोड लिखने का एक तरीका है, एक स्टाइल है। एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो रहा है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकते हैं, क्योंकि ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। चला रही होती हैं तो आपको बस स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और एक्सेलरेटर से मतलब होता है ना? आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इंजन के अंदर पिस्टन कैसे काम कर रहे हैं या गियरबॉक्स कैसे बदल रहा है। सही बात है। यही है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जटिलता को छिपा देना और सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना। अच्छा, ये तो समझ आया। और एनकैप्सुलेशन ये पक्का करता है कि आप गलती से इंजन के जरूरी हिस्सों से छेड़छाड़ न कर दें। मतलब कार का डिजाइन ऐसा है कि जरूरी चीजें एक सुरक्षित कैप्सूल में बंद हैं। इसी तरह सी शार्प में ओओपी के ये जो सिद्धांत हैं, ये डेवलपर्स को बड़े जटिल सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करते हैं जो आसानी से खराब न हो और जिन्हें मेंटेन करना आसान हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने के उसूल हैं एक तरह से। तो ओओपी कोड को ऑर्गेनाइज्ड और समझने में आसान बनाता है, लेकिन इन नोट्स में सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस पर भी बहुत जोर दिया गया है। इसमें एक शब्द बार बार आता है, स्ट्रांगली टाइप्ड। सुनने में भारी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है और ये सुरक्षा से कैसे जुड़ा है? देखिए, स्ट्रांगली टाइप्ड का सीधा सा मतलब है सख्ती। जब कोई डेवलपर कोड लिखता है तो उसे कंप्यूटर को साफ साफ बताना पड़ता है कि हर डेटा क्या है। क्या ये एक नंबर है या किसी का नाम है या कोई तारीख। और एक बार तय हो गया तो आप उसे बदल नहीं सकते। आप एक नंबर की जगह पर किसी का नाम नहीं डाल सकते। और इससे फायदा क्या होता है? इससे गलतियां प्रोग्राम चलने से पहले ही कोड लिखते वक्त ही पकड़ में आ जाती हैं। मुझे याद है, मेरे एक शुरुआती प्रोजेक्ट में हमें एक बग ढूंढने में 3 दिन लग गए थे, क्योंकि एक जगह पर गलती से नंबर की जगह टेक्स्ट चला गया था। सी शार्प जैसी स्ट्रांगली टाइप भाषा में वैसी गलती होती नहीं। कंपाइलर आपको कोड लिखने के वक्त ही बता देता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। और यही सख्ती बड़े सिस्टम को भरोसेमंद और सुरक्षित बनाती है, क्योंकि अप्रत्याशित गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। यानी ये एक तरह का बिल्ट इन सेफ्टी नेट है। अब एक और चीज जो इन नोट्स से निकल कर आती है, वो है सी शार्प का .NET इकोसिस्टम के साथ गहरा रिश्ता। कहा गया है कि इसका निर्बाध एकीकरण यानी सीमलेस इंटीग्रेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? क्या इससे डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में बंद नहीं जाता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और कुछ साल पहले तक ये एक बड़ी चिंता हुआ करती थी। सही में पहले .NET सिर्फ विंडोज पर चलता था, तो हाँ, आप माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में बंद जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब .NET पूरी तरह से ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि आप सी शार्प में कोड लिखकर उसे विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स तीनों पर चला सकते हैं। तो ये बंधन अब टूट चुका है। बिल्कुल। और अब उस एकीकरण के फायदे की बात करते हैं। .NET को एक बहुत बड़े शानदार टूलबॉक्स की तरह समझिए। आपको कोई भी काम करना हो, डेटाबेस से जुड़ना हो, वेबसाइट बनानी हो, यूजर को लॉगिन करवाना हो, उसके लिए पहले से बने बनाए टेस्ट किए हुए टूल मौजूद हैं।
आपको हर बार पहिया दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो जाता है और नतीजा ज़्यादा मजबूत होता है। तो आज के दौर में ये बंधन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सुविधा है। ये कोड बेस से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। इससे तो कंपनियों का काफी पैसा और समय बचता होगा। बेशुमार। आप सोचिए, पहले आपको एक ही ऐप को आईफोन और एंड्रॉयड के लिए बनाने के लिए 2 अलग-अलग टीमें रखनी पड़ती थी, जो 2 अलग-अलग भाषाओं में कोड लिखती थी। C# और .NET MAUI जैसी तकनीकों से अब एक ही टीम एक ही कोड से दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना सकती है। ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है, ये आपको बाजार में तेजी से पहुंचने में भी मदद करता है। यहाँ तक तो सब कुछ बड़े कॉर्पोरेट और व्यावसायिक सॉफ्टवेयर की दुनिया जैसा लग रहा है। लेकिन फिर एक हैरान करने वाली बात सामने आती है, गेम डेवलपमेंट। ये कैसे मुमकिन है कि जो भाषा इतनी सख्त, सुरक्षित और बिजनेस फोकस्ड है, वही क्रिएटिविटी और मनोरंजन की दुनिया पर भी राज कर रही है? और यही C# का जादू है। दुनिया का सबसे मशहूर गेम इंजन यूनिटी अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए मुख्य रूप से C# का ही इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि आपके फ़ोन पर खेले जाने वाले कई हिट गेम्स जैसे पोकेमॉन गो या कपहेड, उनके दिल में C# ही है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस भाषा पर बड़े-बड़े बैंक्स अपने करोड़ों के ट्रांजैक्शंस के लिए भरोसा करते हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल करके डेवलपर्स गेम्स में काल्पनिक दुनिया बना रहे हैं। सोचिए, अगली बार जब आप अपने फ़ोन पर कोई लोकप्रिय गेम खेल रहे हो, तो उसके पीछे वही तकनीक काम कर रही है जो किसी बड़े एंटरप्राइज सिस्टम को चला रही है। ये दायरा ही C# को असाधारण बनाता है। ये दिखाता है कि अच्छी इंजीनियरिंग किसी एक उद्योग तक सीमित नहीं होती। तो हमने इसकी ताकत के कुछ कारण देखे, UOP, सुरक्षा, .NET इकोसिस्टम और गेमिंग में इसका इस्तेमाल। अब जरा असल दुनिया के उदाहरणों पर आते हैं। ये जो नोट्स हमारे पास हैं, उनमें इसकी कई एप्लीकेशन बताए गए हैं। चलिए वेब से शुरू करते हैं। जरूर। वेब की दुनिया में C# का इस्तेमाल बैकएंड में ज़्यादा होता है। मतलब वेबसाइट का वो हिस्सा जो पर्दे के पीछे काम करता है। डेटा को संभालना, यूज़र रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, पेमेंट गेटवे से बात करना। बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स, बैंकिंग पोर्टल्स और सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स अपनी परफॉर्मेंस और सुरक्षा के लिए ASP.NET कोर पर भरोसा करती हैं, और ये C# पर बना एक फ्रेमवर्क है। और इसमें API का भी जिक्र है। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो असल में अलग-अलग सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से बात करने का जरिया देते हैं, है ना? एकदम सही। जैसे जब आप अपने फ़ोन पर मौसम का ऐप खोलती हैं, तो वो ऐप API के जरिए ही मौसम विभाग के सर्वर से डेटा लाता है। C# ऐसे मजबूत और तेज API बनाने के लिए बहुत लोकप्रिय है, जो लाखों रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सकें। ठीक है, तो वेब के बाद आते हैं डेस्कटॉप की दुनिया में। क्या आज भी डेस्कटॉप ऐप्स उतने जरूरी हैं? आम यूजर के लिए शायद कम, लेकिन बिजनेस की दुनिया में आज भी बहुत जरूरी हैं। सोचिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या डिजाइनिंग टूल या किसी कंपनी का अपना इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब अक्सर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं, जहां परफॉर्मेंस और स्थिरता बहुत मायने रखती है। और खासकर विंडोज के लिए C# आज भी पहली पसंद है। और फिर आता है सबसे बड़ा दायरा, एंटरप्राइज सिस्टम, मतलब बड़ी कंपनियों के लिए बड़े-बड़े समाधान। हाँ, और यहीं C# की असली ताकत चमकती है। इसकी सुरक्षा, इसकी स्केलेबिलिटी, यानी जरूरत पड़ने पर सिस्टम को बढ़ाने की क्षमता और मेंटेन करने में आसानी, ये सब इसे बड़ी कंपनियों के लिए एक स्वाभाविक पसंद बनाते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये वो जटिल सिस्टम है जहां एक छोटी सी गलती से लाखों का नुकसान हो सकता है। ऐसी जगहों पर C# जैसी भरोसेमंद भाषा की जरूरत होती है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, तो एक सवाल मन में आता है। एक डेवलपर के पास आज जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट जैसे कई विकल्प हैं। वो C# क्यों चुनेगा? क्या ये हर काम के लिए सबसे अच्छी भाषा है? देखिए, सबसे अच्छी कहना ये मुश्किल है। हर भाषा का अपना एक मजबूत पक्ष होता है। अगर आप सिर्फ डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं, तो शायद पाइथन का इकोसिस्टम ज्यादा बेहतर है। अगर आप सिर्फ वेबसाइट का फ्रंट एंड बना रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसे भविष्य में बढ़ाना है, जिसमें सुरक्षा और परफॉर्मेंस दोनों चाहिए, और जो शायद वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप तीनों पर चले, तो C# का जो संतुलन है वो बेजोड़ है। ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, जो बहुत सारे काम बहुत अच्छे से कर सकती है। तो चलिए अब तक की बातचीत से जो मुख्य फायदे निकल कर आए हैं, उन्हें एक बार समेट लेते हैं। पहला तो साफ है, परफॉर्मेंस और भरोसा, यानी ये तेज भी चलता है और इस पर आप निर्भर रह सकते हैं। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बेहतरीन टूलिंग, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो।
ये दुनिया के सबसे अच्छे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में से एक माना जाता है। ये कोड लिखने, गलतियां ढूंढने और उसे मैनेज करने के काम को बहुत आसान बना देता है। तीसरा फायदा जो मुझे बहुत बड़ा लगा वो है इसका समुदाय और सपोर्ट। हाँ, ऐसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक लाभ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डेवलपर किसी समस्या में फंस जाता है तो उसकी मदद के लिए ऑनलाइन फोरम, लाखों ब्लॉग पोस्ट, वीडियो ट्यूटोरियल और माइक्रोसॉफ्ट का अपना विस्तृत दस्तावेज तो है ही। आपको कभी अकेला महसूस नहीं होता। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक अच्छी भाषा नहीं बल्कि एक स्मार्ट और रणनीतिक प्रौद्योगिकी विकल्प कहा जाता है। ये एक ऐसा निवेश है जो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि C# सिर्फ कोड की कुछ लाइनें नहीं है, ये एक बेहद बहुमुखी, शक्तिशाली और लगातार विकसित हो रहा प्लेटफॉर्म है जो आज हमारी डिजिटल दुनिया के एक बड़े हिस्से की नींव है, चाहे वो बिजनेस हो, मनोरंजन हो या क्लाउड कंप्यूटिंग। बिल्कुल। और इसका मुख्य संदेश ये है कि C# भविष्य के लिए तैयार है। ये उन डेवलपर्स और संगठनों के लिए एक ठोस विकल्प है जो ऐसी तकनीक चाहते हैं जो न सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करें बल्कि आने वाले 10 सालों में भी प्रासंगिक रहे। या ये स्थिरता और इनोवेशन का एक बेहतरीन मिश्रण है। और इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने बात की कि कैसे यूनिटी इंजन के जरिए C# वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की दुनिया में अहम भूमिका निभा रहा है। अभी हम VR/AR को ज्यादातर गेमिंग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये तकनीकें हमारे काम करने, सीखने और यहां तक कि एक दूसरे से बात करने के तरीकों का हिस्सा बन रही हैं, तो जरा सोचिए, C# जैसी बहुमुखी और शक्तिशाली भाषा का इस्तेमाल करके भविष्य में किस तरह के नए और अनोखे एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशन जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद वर्चुअल ऑपरेटिंग रूम या पूरी तरह से इमर्सिव क्लासरूम। भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं?